Boys and girls, good afternoon all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student, in this class, I will discuss with you महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन 3 महासागर के बारे में मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगा. सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम. प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है. पृथ्वी के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला है. प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त स्थित है. तो भाई प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है. प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और प्रशांत महासागर में क्या भाई प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रित स्थित है. क्लियर. आगे क्या बताया गया है? प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों स्थित हैं. ये 4 एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों स्थित हुए. प्रशांत महासागर लगभग कैसा वही वृत्ताकार आकार का है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित हैं. संसार का सबसे बड़ा महासागर है. 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है. क्लियर. इज इन दैट सोल. मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर. अटलांटिक महासागर संसार का दूसरे बड़ा महासागर है. ये अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है. इस महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, पूर्वी पर यूरोप व अफ्रीका. अटलांटिक महासागर की देखो भाई, अटलांटिक महासागर संसार का संसार का दूसरा बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी के एस आकार की तरह का है. अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज में जो एस आकार नहीं देगी, अंग्रेजी भाषा में एस आकार की तरह का है. ठीक है. आगे क्या बता भाई? इस महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका और पूर्वी पर क्या भाई पूर्व में कौन सा भाई? यूरोप व अफ्रीका है. पश्चिम में कौन से भाई? पश्चिम में उत्तर व दक्षिण अमेरिका और पूर्वी किनारे पर अफ्रीका व यूरोप है. महासागर की तटरेखा बहुत अधिक. ठीक है. अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है. दंतुरित क्या है? लहराती हुई है. ठीक है. लहराती हुई. दंतुरित मतलब लहराती हुई. और ये क्या नाम है? तटरेखा वो होती हुई जहां पर जो महासागर के पानी और जमीन की सीमा को निर्धारित करती है उसको तटरेखा बोला जाता है. दंतुरित, लहराती, अब उभरे नुकीले या उभरे या नुकीले संकरे आकार के क्षेत्र को भी दंतुरित कह देते हैं. इसके डिफरेंट लैंग्वेज है. यहाँ पर हम लहराती हुई कह सकते हैं, लहराती हुई. ठीक है. क्लियर. ये अनियमित एवं दंतुरित, यह नियमित और लहराती तटीय रेखा प्राकृतिक पोताश्रय वो होते हैं भाई स्टूडेंट जहां पर ये जहाजों के ठहरने या उतरने या रुकने की जो व्यवस्था होती है. पत्तनों क्या होते हैं? पत्तन होते हैं बंदरगाह. प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श है, आदर्श स्थिति है किसकी? इस महासागर की. व्यापार के माध्यम से यह महासागर सबसे व्यस्त महासागर है. कौन सा? अटलांटिक महासागर व्यापार के माध्यम से, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है. क्लियर. नेक्स्ट कौन सा हमारा भी? हिंद महासागर. इसका नाम किसी महासागर के नाम पर नहीं, देश के नाम पर नहीं, बल्कि भारत के नाम पर पड़ा है. यह महासागर त्रिभुज के आकार का है. भाई हिंद महासागर का नाम किसी और देश के नाम पर नहीं, बिल्कुल भारत के नाम पर पड़ा है और यह त्रिभुज के आकार का महासागर है. क्लियर. इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं. 3 कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर स्थित है. जिसमें उत्तर में एशिया, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है. स्टूडेंट 2 और महासागर रिमेनिंग है, उनके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. सो स्टूडेंट, today's class ended here. So I hope you must have enjoyed today's class. Meet you tomorrow in next class with some most important point of related with SS.